नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के छिंदवाड़ा में आदिवासी हिंदू नहीं बोलने वाले बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए सिंगार ने यहां तक कहा कि बीजेपी को आदिवासियों से इतना ही प्रेम है तो बताया कि आदिवासी को संचालक कब बनाएगी। इसी बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में टिप्पणियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस बयान को घोर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में काम करती है। राहुल गांधी ने हिंदू के बारे में जो बात कही वह अत्यंत बचपना था। अब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कह रहे हैं कि आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है। उन्होंने कहा हिंदुत्व पर प्रश्न उठाएंगे, जनता माफ नहीं करेगी। मुझे लगता है कि मैंने ये जो बयान दिया है पहली बार नहीं दिया, कई बार कहा है और इसके पीछे मेरा स्पष्ट मान्यता है और सोचना है जो आदिवासी समाज की भावना है। हर समाज की अपनी रीति होती है, पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है। अगर आदिवासी समाज अगर अपनी संस्कृति और रीति और संस्कृति की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा क्यों लगता है? इतिहास गवाह है कि इस देश के मूलवासी आदिवासी रहे और मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के अंदर मूलवासी को लेकर 9 अगस्त को लेकर इंडिजियस पीपल को लेके आदिवासियों को लेके एक दिन बनाया रहता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आरएसएस, क्या हमें प्रकृति पूजा से क्यों रोकना चाहती है? क्यों हम अगर सूर्य की पूजा करते हैं, अगर फसलों की पूजा करते हैं, किसी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है? हम किसी धर्म का अनादर नहीं कर रहे। मैं भी मेरे क्षेत्र के अंदर गणेश जी की मूर्ति का वितरण करता हूं, तो मैं भी एक हिंदू धर्म का सम्मान करता हूं। लेकिन जब आदिवासियों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को चलाना चाहती है, कहाँ समरसता की बात करती है। आज तक आपने आरएसएस का सरसंचालक आदिवासी बनाया? बताए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप आदिवासियों को वोट लेना चाहते हो, लेकिन उनकी धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी समाज की बात पे जब बात आती है तो आप आरोप लगाते हैं। ये कैसी कथनी और करनी है? वनवासी कभी बनाते हो आप? आदिवासी है, आदिकाल से जो वास कर रहे हैं, संविधान में वो परिभाषित किया गया है, जो आदिकाल से वास कर रहे हैं उनको आदिवासी का दर्जा दिया गया। तो क्यों बार बार हमें अपनी पहचान को खत्म करने के लिए आप, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो हमको हिंदू बनाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ वापस से कि हम हर समाज को अपनी सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाज को पालन करना, उस धरोहर को बचाना और उसको आगे बढ़ाना, अगली पीढ़ी को देना एक फर्ज है। तो निश्चित तौर से मैंने कल जो बयान दिया, गोंडी समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था, गोंडी समाज के रीति रिवाज और संस्कृति को लेके था और मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा सराहनीय प्रयास कर रहे हैं गोंड समाज के लोग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा तक के लोग थे वहाँ पे। तो निश्चित तौर से मैंने उनको बधाई दी और ये भी कहा कि आने वाले समय में आपको जो मेरी आवश्यकता हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सोलापुर के करमाला में अवैध मूरम उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंची डीएसपी अंजना कृष्णा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच फोन व वीडियो कॉल पर बहस हो गई। गांव वालों और पुलिस के बीच विवाद के दौरान एनसीपी कार्यकर्ता ने पवार से बात कराई, जिस पर वायरल वीडियो में दावा है कि पवार ने कार्रवाई रोकने को कहा, लेकिन अधिकारी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। दरअसल माड़ा तालुका के कुरडू गांव में अवैध उत्खनन की शिकायत के बाद डीएसपी अंजना कृष्णा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान गांव वालों और पुलिस की टीम बीच बहस कर शुरू कर दिया। इस बीच एनसीपी कार्यकर्ता बाबा जगताप ने सीधे उप मुख्यमंत्री अजित पवार को फोन मिलाया और कॉल डीएसपी अंजना कृष्णा को थमा दिया। इंदौर के एरोड्रम इलाके में चौकीदारी करने वाले गोलू के 2 साल के बेटे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। पानी से भरा यह गड्ढा उनकी झोपड़ी के पास ही बना था। घटना के समय बच्चे की मां झोपड़ी में काम कर रही थी। पिता धार गए थे। बच्चे को गड्ढे से निकालकर नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है।
विधानसभा और लोकसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस फिर से उठने की भरसक कोशिश कर रही है। इसी के चलते राज्य की भाजपा सरकार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन से ललकारेगी। सरकार को घेरने कांग्रेस 12 सितंबर को उज्जैन में बड़ा प्रदर्शन करेगी। बड़ी रैली के बाद सभा भी होगी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कामले ने कहा, इसमें सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण सहित कई जनहितकारी मुद्दे उठाए जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सिंगार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। राजगढ़ के सारंगपुर में शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे काली सिंध नदी के पुल से एक कार नीचे गिर गई। पुलिस ने गोताखोरों और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। गाड़ी में कोई सवारी नहीं मिली। इसी तरह उज्जैन में काचरोद के नंदयासी गांव में भी पुलिया पार करते समय एक कार बागेड़ी नदी में बह गई। कार सवार को ग्रामीणों ने बचाया। उधर नीमच जिले के रतनगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की गाड़ी पानी के बीच फंस गई। दरअसल गुरुवार शाम गुजाली नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया था। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग रतनगढ़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राजेश मीणा, डॉक्टर मोहन मुजालदे और उनका ड्राइवर बोलेरो से नदी पार कर रहे थे। गाड़ी तेज बहाव में फंसकर बहने लगी, फिर खजूर के पेड़ से टकरा कर रुक गई। मौजूद लोगों ने तीनों लोगों को बचाया। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। गुरुवार को सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ में बारिश हुई। इंदौर, उज्जैन और रतलाम में तो बाढ़ के हालात बन गए। इंदौर शहर में 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तकरीबन 5 इंच बारिश हुई। वहीं उज्जैन शहर में 3 इंच और जिले में 6 इंच तो रतलाम में 2 इंच पानी गिरा। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में मानसून के स्ट्रॉन्ग सिस्टम बने हैं। 48 घंटे में बारिश का तांडव यूं ही देखने को मिल सकता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की शुक्रवार सुबह इंदौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह फ्लाइट दिल्ली से इंदौर आ रही थी, तभी इसके इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। फ्लाइट में कुल 161 यात्री सवार थे। इमरजेंसी लैंडिंग की खबर जब विमान में बैठे यात्रियों को लगी तो उनमें हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे उनके परिजन भी घबरा गए। इंदौर एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दिल्ली से रवाना होकर इंदौर पहुंचती है, लेकिन आज सुबह दिल्ली से 8:30 बजे रवाना हुई। फ्लाइट जब इंदौर पहुंच रही थी तभी इसके बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत इसकी जानकारी इंदौर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की घोषणा करते हुए इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। मोबाइल पर बात करते करते पहली मंजिल से गिरने पर एक मजदूर की मौत हो गई। गुरुवार को यह हादसा 25 वर्षीय मिथुन पुत्र तेज कुमार मांझी के साथ हुआ, जो इंदौर में सनावदिया रोड स्थित एक आटा कंपनी में काम करता था। पैर फिसलने से जमीन पर गिरा। यह मजदूर काफी देर सड़क पर ही पड़ा रहा। फिर लोगों ने देखा और उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के दौरान मजदूर मिथुन की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में ईद मिलादुल नबी का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया। ये जुलूस बड़वाली चौकी, सदर बाजार, बजरिया सफेद मस्जिद होते हुए नेताजी सुभाष मार्ग पर समाप्त हुआ। सदर बाजार थाना प्रभारी एसीपी विवेक चौहान और मुफ्ती मालवा ने जुलूस में शामिल होने वालों को मुबारकबाद दी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों की सराहना की। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। इस जुलूस में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया और अमन शांति का संदेश दिया। महाराष्ट्र की मुंबई में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा मैसेज मिला। यह मैसेज मुंबई पुलिस की ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया। मैसेज में दावा किया गया है कि शहर की 34 गाड़ियों में मानव बम लगाए गए हैं और धमाके के बाद पूरी मुंबई हिल जाएगी। धमकी भेजने वाले ने खुद को लश्कर जिहादी संगठन का सदस्य बताया। धमकी में यह भी कहा गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुस चुके हैं और वे 400 किलो RDX से विस्फोट करने वाले हैं, जिससे लगभग 1 करोड़ लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। धमकी के इस गंभीर स्वरूप को देखते हुए मुंबई पुलिस ने तुरंत उच्च सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।